हेलो एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत के साथ आप सभी का स्वागत है। तो कल की परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी लगी डांस की बताइएगा। कल का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तो यहाँ पर बज गए 10:30 और आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो मैंने बच्चों को डांटा इसलिए क्योंकि बच्चे लोग बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब छुट्टी रहती है तब तो बिल्कुल ही स्कूल से भी आके नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि स्कूल जाते हैं तो कुछ पढ़ के ही आते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि उस दिन हॉलीडे था, तो हस्बैंड थोड़ा काम से बाहर थे, तो वो सुबह के नाश्ते में ये सब लेकर आए। यहाँ पर एक फेमस शॉप है पकौड़े वाला की, तो वहाँ से। और तब तक मैं नहाई नहीं थी, पूजा पाठ नहीं की थी, तो मुझे लगा मैं जल्दी से पूजा पाठ कर लूँ। और मैंने फटाफट पूजा पाठ की और मैंने नॉर्मली दाल चावल और आलू चोखा बना लिया था दिन में। और फिर यहाँ पर ना मैं गई थी कार में पूजा करने। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया कि मम्मी गणेश जी की तुम पूजा कर रही हो, नीचे भी जाती हो, उनको आरती दिखाती हो, लेकिन कार की एक भी बार पूजा नहीं की, उसमें भी गणेश जी हैं। तो मुझे एकदम से याद, और अच्छा हुआ तो कि फ्रेंड ये उस मेरा टाइम सबसे पे ही प्यारा याद आ बेटा, गया। और ये जो वैसे है तो जब भी ये याद आता मैं अच्छा कर बेटा है, लेती। ऐसी बात नहीं। और यहाँ पर बस देखिए मैं दिक्कत ये क्या कि बोल बात रही की हूँ। बात है, देखिए पैंट कितना छोटा पहना है। तो फ्रेंड बस ऐसी मस्ती होती है। और ये लोग खुश इसलिए है क्योंकि इन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, इन्हें बस मतलब घूमते रहो कार में। ये देखिए मैडम, ये पूरे टाइम क्ले के साथ ही मूवी बनाता है। तो यहाँ पर ना फ्रेंड, मैं एक आंटी के यहाँ आई थी। वो आंटी ने मेरे को बोला था कि विसर्जन नेक्स्ट डे होगा, तो हमने भी जो गणेश जी रखा है, तो आने के लिए आना, दर्शन करना, वो टीका वगैरह लगा देंगी। तो मैंने सोचा मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं क्यों ना जाने से पहले उनके यहाँ चली जाऊँ, क्योंकि उन्होंने सुबह ही बुला लिया था। तो मैं गई और बहुत अच्छा लगा। वहीं के गणपति जी के दर्शन मैंने कराया, बहुत अच्छे से उन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ था, सजाया हुआ था। फिर मैं शाम को क्या हुआ ना कि हम लोग 5 बजे करीब निकले थे घर से, तो मैंने सोचा आते आते रात हो जाएगी, तो घर में भी आरती कर ही लेती हूँ और नीचे भी, क्योंकि धीरे धीरे शाम हो ही रही थी। और फिर मैं इसी के लिए आई। और उसके बाद ना हम लोग चले गए बहुत ही फेमस जगह। वो फेमस जगह थी प्रताप नगर, यहाँ पर है, वहाँ का पंडाल देखने का। क्योंकि ना वहाँ का जो पंडाल लगा हुआ था वो बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गया था। और वो क्यों फेमस था वो आप आगे की व्लॉग में देखेंगे। और ये जो है, ये हम लोग यहाँ गए और यहाँ का क्रेज़ इतना ज़्यादा था कि आप देखिए एकदम भीड़ है, और ये सब उसी लिए जा रहे हैं और पूरी लाइन लगी हुई थी। और ये तो फ्रेंड मैं समझूंगी कम लाइन थी, जैसे जैसे समय और आगे बढ़ रहा था लाइन बढ़ती जा रही थी और ज़्यादा भीड़ होती जा रही थी। और हम लोग जब गए तो समझिए दिन जैसा ही था समय। और जब हम लोग वहाँ के पास में आते गए तब तक देखिए एकदम रात होती जा रही थी। तो समझ के चलिए कि 1 आवर तो हम लोग लाइन में लगे रहे। और ये जो है ना फ्रेंड, ये गणेश जी का वहाँ पर चल रहा था। एक कुछ वीडियो उन लोगों ने चलाया हुआ था और उनके कई सारे रूप दिखा रहा था कि वो हर एक रूप, मतलब हर एक जो फ़ोटो हम देखते हैं उनकी, सबके अलग अलग नाम थे उनके उस रूपों के। तो यहाँ पर वो बार बार चल रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर देखते देखते देखिए रात हो गई और अभी भी हम लाइन में ही थे। लेकिन ना फ्रेंड, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर वीआईपी टिकट्स की भी थी, कि मतलब उसकी एक अलग लाइन थी, और वो उसमें ज़्यादा लाइन का ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन ना उसमें ये था कि पर पर्सन 100 रुपीज़ था। तो और बच्चों के लिए ऐसा नहीं था कि नहीं है या हाफ है। तो और यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि लोग ना मतलब खड़े नहीं थे, वो चलते जा रहे थे। तो मैंने, अब मुझे ये भी नहीं पता था कि काफ़ी लंबा है, तो मैंने इनको मना कर दिया कि नहीं, ऐसा फालतू का क्या पैसा खर्च करना, थोड़ी देर जब पंडाल देखने आए तो थोड़ा बहुत तो समय लगेगा ही। तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ पंडाल के अंदर। जब हम एंटर किए बहुत ज़्यादा गजब का था। और फ्रेंड आप देखेंगे ना नज़ारा तो आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा कि मैं क्यों कह रही हूँ, इतना क्रेज़ था। और आप देखिए, पहले हम गए और फिर देखिए पूरा मिरर है, चारों तरफ मिरर है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड इस वाले पंडाल को इल्यूजन वाला पंडाल बोला गया। फिर जब ये मिरर वाला पोर्शन ख़त्म हुआ ना, तो फिर ये देखिए इतना ज़बरदस्त फ्रेंड यहाँ का डेकोरेशन था, बहुत सुंदर। चारों तरफ वो साइंस, ग्रेविटी, ये सब से रिलेटेड सारी चीज़ें दिख रही थी। और उसके बाद
हम थोड़ा सा आगे बढ़े, गणेश जी के दर्शन हुए। और फ्रेंड सबसे ख़राब बात मुझे ये लग रही थी ना, वो लोग फ़ोटो खींचने से मना कर रहे थे। भाई आजकल ज़माना है फ़ोटो, इवन आज क्या बहुत सारे तो हमेशा से क्रेज़ है फ़ोटो वगैरह खींचना, तो हमेशा से चला आ रहा है, सभी को शौक़ है। और जब आज के ज़माने में जब इतनी फैसिलिटी है तो कैसे कोई फ़ोटो नहीं खींचेगा। इतनी दूरी में लोगों ने लाइन में खड़े होकर टाइम दिया है, टाइम उसको मतलब इस चीज़ के लिए कि आप फ़ोटो भी ना ले। एटलीस्ट आज फ़ोटो है, वीडियो है, तो मैं आपको दिखा पा रही हूँ, पर फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरे से जो हुआ। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का मुझे क्रेज़ था कि एक साइड से सर्कुलर था और दूसरे साइड से रेक्टेंगल था। तो कैसा लगा आपको बताइएगा। और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ऐसा ही था। चारों तरफ बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी और बहुत ही सुंदर। तो आप लोगों को ज़रूर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ का ऐसा पंडाल कहीं और क्या आपने देखा है, क्योंकि पंडाल की तो एक से एक मतलब चारों तरफ लगते हैं, तो ऐसा कहीं आप लोग ने देखा है। तो फिर यहाँ पर बाहर निकले तो यहाँ पर जो ग्राउंड था ना फ्रेंड, वो बहुत बड़ा था। तो उसमें क्या हुआ ना कि मेला टाइप भी लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेला वगैरह तो लगता भी रहता है, तो इससे अच्छा है कि हम कहीं दूसरी जगह दूसरा पंडाल देखने चलते हैं। तो फिर हम निकल गए दूसरी तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पर ना हम लोग निकल गए और एक जगह पर था महाकुंभ वाला पंडाल, तो वहाँ पर लकीली कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, वो भी बहुत सुंदर था। और वहाँ पर जो बाहर से उसकी डेकोरेशन है वो ये है, और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर फ्रेंड इतनी सुंदर सुंदर डेकोरेशंस की हुई है चारों तरफ। तो यहाँ पर ये महाकुंभ वाला पंडाल बना हुआ था, ये नागपुर के बजाज नगर में था। और हम वहाँ पर गए और अंदर से पूरा, बाहर से तो कैलाश पर्वत जैसा था, क्योंकि महादेव जी के मतलब उनके जैसा बनाया हुआ था, कैलाश पर्वत जैसा। और फिर वो अंदर से पूरा वो महाकुंभ थीम्ड बेस था। तो हम लोग ने एंटर किया और आप देखिए कैसा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगा। सच में ऐसा लगा कि महाकुंभ वाले समय में आ गए हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग महाकुंभ गए कि नहीं गए, और कैसा लगा आप लोगों को। अलग एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाई महाकुंभ, मुझे बहुत इस बात का अफसोस होगा। मेरे रिलेशन में मुझे लग रहा है लगभग सब लोग गए, पर मेरा नहीं हो पाया जाना। और फ्रेंड उस समय बहुत दूर भी थे, एकदम नज़दीक थे भी नहीं। तो खैर हो सकता है शायद भगवान ने इसीलिए इस तरीके के पंडाल में मुझे बुलाया कि दर्शन करो, ऐसा ना लगे कि नहीं गए हो। तो आप लोगों को कैसा लगा पंडाल बताइएगा। ऑफ कोर्स अच्छा ही लगा होगा, पर क्या आप लोगों ने भी ऐसा कुछ पंडाल कहीं और देखा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सच में ऐसा लगा जैसे इलाहाबाद पहुंच गया और उसी समय का महाकुंभ है, तो उसी टाइम में पहुंच गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब लोग बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। और क्या आप लोग के उधर, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्या उधर भी गणेश चतुर्थी ऐसे ही मनाई जाती है, क्योंकि अब तो बहुत जगह पे क्रेज़ हो गया है गणेश चतुर्थी का। तो फ्रेंड यहाँ पर अच्छे से दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम बाहर आए, कुछ फ़ोटोशॉप वगैरह हम लोग ने ली, फिर हम घर की तरफ आ गए। क्योंकि ना फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे इल्यूजन वाला और ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा मन था देखने का, जो मैंने देखा मेरा मन पूरा हो गया। और उसके बाद हम घर आ गए, क्योंकि घर में, क्योंकि वहाँ पर भी फंक्शन था और खाना पीना था, तो सोचे कि टाइम से ही आ जाना ठीक है। और फिर हम लोग दोनों ही पंडाल देखने के बाद घर आ गए। और भी बहुत सारे जगह पंडाल थे, लेकिन मेन हम लोगों ने देख लिया था। और फिर हम लोग ने सोचा कि, और इतने में ही मुझे लग रहा है करीब 9 बज गया था, तो हम घर आ गए। तो घर आ गए तो वहाँ पर भी अलग ही मतलब कलर डिसाइडेड था कि वाइट कलर या ग्रे कलर का था। तो वहाँ पर ना फ्रेंड हुआ क्या था, एक आंटी है, उन्होंने अपने घर में जो गणेश जी रखे थे उसको दर्शन करने के लिए बुलाया, और उन्होंने कहा कि उन्हीं की तरफ से खाना था, तो वो सब हुआ। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग बताइएगा। और फिर एक जन का बर्थडे था, वो भी सेलिब्रेशन हुआ। और आज का ब्लॉग यहीं तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।